हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ द टाइगर पोएम बाय विलियम ब्लैक का क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द टाइगर बाय विलियम ब्लैक पोएम का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से बताया था। आई होप वह वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि दी टाइगर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। तो आपको पता होगा यह जो पोएम है वो सेमेस्टर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 और यूनिट 4 का यह टॉपिक है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले विदाउट एनी डिले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और उसका आंसर किस तरह हमें करनी है। सो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ द टाइगर बाय विलियम ब्लैक और डिस्कस द थीम और आइडिया इन द टाइगर बाय विलियम ब्लैक। देन हाउ शुड यू गिव अ प्रॉपर आंसर सो दैट एग्जामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन आपका राइटिंग का पड़े। तो सबसे पहले आपको जो ये पोएम है द टाइगर जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है, तो पोइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देनी है। देन पोएम के बारे में आपको लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अबाउट विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक 1757 to 1827 was an English poet, painter, and printmaker. Black has become a seminal figure in the history of poetry and visual art of the Romantic Age. मतलब जो विलियम ब्लैक जो पोइट है वो एक इंग्लिश पोइट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर है और ये रोमांटिक एज का एक सेमिनल फिगर रहे हैं। He wrote many poems in which his most notable poems are Song of Innocence and Experience, The Marriage of Heaven and Hell, Jerusalem, etc. तो इस पैराग्राफ में आपको विलियम ब्लैक के बारे में लिखनी है। उन्होंने कौन कौन से उनके नोटेबल वर्क्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है। देन इन द नेक्स्ट स्टांजा, सेकेंड स्टांजा में आपको लिखनी है द टाइगर इज अ पोएम बाय द इंग्लिश पोइट विलियम ब्लैक, पब्लिश्ड इन 1794 एज ए पार्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन एंड राइजिंग टू प्रोमिनेंस इन द रोमांटिक पीरियड। मतलब यह जो पोएम है द टाइगर वो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया है 1794 ईस्वी में। इनका एक पोएम का कलेक्शन था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश किया गया था रोमांटिक पीरियड में। द टाइगर कंसिस्ट ऑफ 6 स्टांजा विथ ईच स्टांजा कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स। जो टाइगर जो पोएम है द टाइगर वो 6 स्टांजा में लिखी गई है और प्रत्येक स्टांजा में 4-4 लाइन है। दिस पोएम फ्लोज विद द रिदमिक पैटर्न ए ए बी बी विथ अ रेगुलर मीटर। और यह जो पोएम है फ्रेंड्स वो लिखा हुआ है ए ए बी बी राइम स्कीम में विथ अ रेगुलर मीटर। देन आपको लाइन बाय लाइन स्टांजा बाय स्टांजा आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे है इन द फर्स्ट स्टांजा विलियम ब्लैक यूज्ड द इनिशियल वर्ड्स रेफर्स टू द टाइगर क्वेश्चनिंग इट्स ब्यूटी एंड इट्स क्रिएटर। और पहला जो स्टांजा है उसमें विलियम ब्लैक ने द टाइगर जो है क्रिएचर उसके क्रिएशन के बारे में, उसके ब्यूटी के बारे में, टाइगर के क्रिएशन एंड ब्यूटी के बारे में बताते हैं इन द फर्स्ट स्टांजा। एज द पोएम कंटिन्यूज ऑन ग्रेजुअली द स्पीकर क्लियरली मेक्स इट अ पॉइंट to discuss God as an entity as opposed to the tiger. William Blake in the first stanza uses burning bright, which refers to the tiger's bright yellow fur as it roams freely in the forest at the night.
और इस फर्स्ट स्टांजा में विलियम ब्लैक ने टाइगर के जो फर होते हैं येलो कलर का, वो बर्निंग ब्राइट के जैसे दिख रहे हैं फॉरेस्ट में नाइट के समय में, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है इस फर्स्ट स्टांजा में। देन इन द second stanza, Black's use about Tiger's eyes, which is increased as he seems memorized by his fiery eyes। और सेकेंड स्टांजा में विलियम ब्लैक ने टाइगर के आंखों के क्रिएशन के बारे में जिक्र की है कि कैसा वो टाइगर का जो आँख है वो फेयरेबल लगता है, भयानक टाइप का लगता है। He feels that the fire in his eyes came from a distant heavenly body such as hell or heaven। The poet adds to the fiery image of the tiger by using the metaphor of burning in the verse। और इस स्टांजा में मेटाफर के यूज कर उन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली कंपैरिजन किया है टाइगर के आँखों को हेल एंड हेवन से। Then, in the third stanza, William Black talks about how to goad mad tiger hurt। और इस थ्री स्टांजा में, इस पोएम के थर्ड स्टांजा में विलियम ब्लैक ने टाइगर के हर्ट के क्रिएशन के बारे में जिक्र किया है कि गॉड ने किस तरह से हिम्मत करके इस टाइगर का हर्ट को बनाया होगा। And he discussed the physical characteristics of the almighty creator contemplating his various physical features। The lines are lost in translation as the poet wonders in depth about God's physical attributes, which could also be an allegorical to the tiger's characteristics। और इस थर्ड स्टांजा में विलियम ब्लैक ने जिक्र किया है कि जब गॉड ने इस टाइगर को हर्ट बनाया होगा तो उनके पास कितना साहस होगा, और जब यह हर्ट टाइगर का धड़कने लगा होगा तो वह कितना भयानक लगता होगा क्रिएचर। तो इस थर्ड स्टांजा में टाइगर के हर्ट के बारे में जिक्र किए हैं विलियम ब्लैक ने। Then, in the fourth stanza, he questions the steps involved in the creation of the almighty jungle creatures, the tiger। An allegorical reference to the blacksmith is included in this line। और फोर्थ स्टांजा में विलियम ब्लैक ने ब्लैक स्मिथ के बारे में बताया है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, कि लोहार जिस तरह से आग की भट्टी में लोहे को जला के पीट पीट के कोई सामान बनाता है, उसी प्रकार से इस टाइगर को भी बनाया गया होगा। तो इसमें हैमर का जिक्र किए हैं, ब्लैक स्मिथ का जिक्र किए हैं विलियम ब्लैक ने। The hypothesis is that some intelligent creature was developing his creation as a blacksmith hammers and forms metal with the considerable toils। देन आपको फोर्थ स्टांजा में लिखनी है उसका डिस्क्रिप्शन। इन द फिफ्थ स्टांजा ब्लैक यूज क्रिश्चियंस verses of the poem। The first line indicate the demotions of God's archangel Satan as a sign of rebellion against God's will। He refers to all the Almighty Creator looking with the reference at his finalized creation। मतलब फ्रेंड्स, इन द फिफ्थ स्टांजा विलियम ब्लैक ने गॉड का जिक्र किया है कि जो जीसस क्राइस्ट है वो किस तरह से टाइगर को क्रिएट किए होंगे। उन्होंने जीसस क्राइस्ट को लैम्प, जो एक एनिमल होता है, उससे जिक्र किए हैं, उससे कंपैरिजन किए हैं। द लैम्प कैन ड्यूली मीन्स द लैम्प ऑफ गॉड और लैम्प फ्रॉम हिज पोएम द लैम्प। The former is an open reference to Jesus Christ, sent by God on the earth to atone for his sins of humanity। तो इस फिफ्थ स्टांजा में विलियम ब्लैक ने जीसस क्राइस्ट का जिक्र किया है। उन्होंने कंपैरिजन किया है लैम्प से कि किस तरह से टाइगर को उन्होंने क्रिएट किया है। देन इन द लास्ट स्टांजा of this poem,
द टाइगर इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एज अ कोरस। और इस पोएम का जो लास्ट स्टांजा है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, वो लास्ट स्टांजा सेम है, मतलब फर्स्ट स्टांजा एंड लास्ट स्टांजा दोनों का रिपीटेशन है, बस दी वर्ड कुड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डन। और वहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में कुड के जगह रिप्लेस करके डन लिख दिया गया है। This poem engages with the theme that all living entities must reflect their creator in some manner in the tiger, and the central idea is the exploration of nature of God and the divine through the examination of God's creation। और इसमें बताया है वही फर्स्ट स्टांजा के जैसा ही कि किस तरह से गॉड ने एक टाइगर जैसे क्रिएचर को क्रिएट किया है। फिर आपको लिखना ही है सबसे लास्ट लाइन में कंक्लूजन का पार्ट, थीम जो भी है वो ऐड करना है। ऑन द होल द टाइगर कंसिस्ट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, द पोएट लिव्स दिस readers pondering that will of the creator, his limitless power and feeling away towards God creation। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन का पार्ट ज़रूर से लिखनी है। उसमें आपको थीम, आइडिया, सेंट्रल आइडिया जो भी है, आपको जो भी समझ में आए इस पोएम से और क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको इसमें थोड़ी सी पॉइंट लिख डालनी है। तो कंक्लूजन का पार्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द टाइगर का जो क्वेश्चन आंसर था, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स, यह जो पोएम है द टाइगर, उसको लाइन बाय लाइन आप समझ ले पहले, ताकि आप अपने आउन वर्ड में लिख सको। तो फ्रेंड्स, यह नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें और इस नोट्स को पा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई टॉपिक, जो दी लेम बाय विलियम ब्लैक यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट पोएम है, उसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, देन उसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग जंप करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगी और हेल्पफुल भी होगी आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।